सोचिए, एक ऐसा बैंक जो किसी देश का खजाना हो, रातों रात खाली हो जाए। न कोई बंदूक की आवाज़, न कोई नकाबपोश लुटेरा, बस कुछ कोर्ट की चाबियां और अरबों रुपए हवा में उड़ जाएं। यह कोई हॉलीवुड की चमकदार फिल्म नहीं है। ये 2016 के बांग्लादेश बैंक साइबर हाइस्ट की सच्ची और डरावनी कहानी है। एक ऐसी चोरी जिसने साइबर दुनिया को हिलाकर रख दिया। $1 अरब लूटने का इरादा, लेकिन चोरों के हाथ लगे 81 मिलियन। कौन थे ये अदृश्य चोर? कैसे रची उन्होंने इतनी बड़ी साजिश? और क्यों? तैयार हैं आप इस डिजिटल जंगल की खौफनाक सैर के लिए? तो चलिए कूद पड़ते हैं इस काले साये की कहानी में, जो ढाका की सड़कों से शुरू होकर मनीला के चमचमाते कैसीनो तक पहुंची। बांग्लादेश बैंक ढाका शहर का दिल था। ये सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक धड़कन था। 1972 में बना यह बैंक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का पहरेदार था। यहाँ से देश के बड़े बड़े फैसले होते थे, लोन, निवेश, विदेशी मदद। इसका एक हिस्सा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा जाता था, जहां लोहे की मोटी दीवारें और 24 घंटे का पहरा था। दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरियों में से एक। लेकिन फरवरी 2016 की एक रात ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उस रात ढाका में सन्नाटा था, लेकिन साइबर दुनिया में तूफान आ चुका था। 4 फरवरी गुरुवार की शाम थी। ढाका की सड़कों पर लोग अपने घरों को लौट रहे थे। बांग्लादेश बैंक के सर्वर रूम में सब कुछ शांत था, लेकिन कहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में हैकर्स की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। ये कोई आम चोर नहीं थे। ये थे लाजरस ग्रुप के साइबर योद्धा, जिनके तार उत्तर कोरिया से जुड़े थे। उनका देश, किम जोंग उन का साम्राज्य, आर्थिक प्रतिबंधों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्हें डॉलर चाहिए थे, हथियार बनाने, रॉकेट उड़ाने और तानाशाही को जिंदा रखने के लिए। बांग्लादेश बैंक उनके लिए आसान शिकार था। कमजोर सुरक्षा, पुराने सिस्टम। महीनों पहले उन्होंने साजिश शुरू कर दी थी। एक साधारण सा ईमेल, जिसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। बैंक के किसी कर्मचारी को एक लिंक भेजा गया। उसने क्लिक किया और बस साइबर दुनिया का दरवाजा खुल गया। रात के 9:48 हुए। हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क में सेंध लगा दी। स्विफ्ट एक गुप्त डाकिया है जो दुनिया भर के बैंकों के बीच पैसे की गुप्त बातें पहुंचाता है। बांग्लादेश बैंक का अकाउंट न्यूयॉर्क फेड में था, जिसमें करीब $1 अरब जमा थे। हैकर्स ने चालाकी से बैंक के प्रिंटर को बंद कर दिया, जो हर ट्रांसफर का कागजी सबूत छापता था। फिर शुरू हुआ चोरी का तूफान। एक के बाद एक 35 मैसेज भेजे गए, जिनमें कुल $950 मिलियन ट्रांसफर करने के आदेश थे। पहले 5 मैसेज श्रीलंका के एक फाउंडेशन को गए, फिर वियतनाम और फिलीपींस। रात के 1:01 तक यह सब हो चुका था। न्यूयॉर्क में सुबह हो रही थी। फेडरल रिजर्व के अफसरों ने मैसेज देखे। ज़्यादातर पास हो गए, लेकिन कुछ में छोटी छोटी गलतियां थीं। जैसे फंड्स इस्लामिक की जगह फाउंडेशन लिखा गया। कुछ ट्रांसफ़र रुक गए। कुल $81 मिलियन चोरी हो गए। 20 मिलियन बाद में वापस आए, लेकिन बाकी पैसा हवा में गायब हो गया। सुबह 5 बजे ढाका में हड़कंप मच गया। बैंक के जनरल मैनेजर ने अकाउंट चेक किया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। खजाना खाली था। गवर्नर को जगाया गया। आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन कागजात गायब थे, क्योंकि प्रिंटर तो बंद था। खबर जंगल की आग की तरह फैली। बैंक लुट गया। पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई बंदूक का बारूद नहीं, सिर्फ कोर्ट की धुंध थी जो सब कुछ निगल गई। चोरी हुए $81 मिलियन कहाँ गए? फिलीपींस। वहाँ रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी RCBC के फर्जी अकाउंट्स में पैसा पहुंचा। फिर मनीला के चमचमाते सोलेयर रिजॉर्ट कैसीनो में। सोचिए, कैसीनो की जगमगाती लाइट्स, जुआरियों की हंसी और बीच में चोरी का पैसा चिप्स में बदल रहा था। जुआ खेला गया, लेकिन हार जीत का कोई मतलब नहीं था। ये सब पैसा धोने का खेल था। फिर कैश निकाला गया। एक ब्रोकर, किम वोंग, इस साजिश की मुख्य कड़ी था, लेकिन वह गायब हो गया। फिलीपींस पुलिस ने छापे मारे। कुछ पैसे मिले, करीब $15 मिलियन, लेकिन बाकी पैसा वह साइबर की भूल भुलैया में खो गया।
जांच का दौर शुरू हुआ। यह कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी। FBI, इंटरपोल, स्विफ्ट सब जुट गए। बांग्लादेश ने अमेरिकी साइबर फर्म FireEye को बुलाया। उन्होंने कोड खंगाला। वायरस का नाम था एवियन। ये वही वायरस था जिसने 2014 में सोनी पिक्चर्स को तहस नहस किया था। सबूत साफ थे। लाजरस ग्रुप, उत्तर कोरिया का हाथ, उनके IP एड्रेस, पुराने हमले, सब कुछ मिल गया। 2018 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 4 कोरियाई हैकर्स पर केस दर्ज किया, लेकिन पकड़ा गया कोई नहीं। वे सीमाओं के पार किसी अंधेरे बंकर में छिपे थे। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। बैंक का सिस्टम बदला गया। स्विफ्ट ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। लोगों का भरोसा डगमगा गया। सोचिए उन बैंक कर्मचारियों की हालत को। रात भर वे चैन से सोते रहे, यह सोचकर कि सब कुछ सुरक्षित है। सुबह उठे तो खजाना लुट चुका था। या उन फिलीपींस के कैसीनो कर्मचारियों को जो बिना जाने इस साजिश का हिस्सा बन गए, और वे हैकर्स शायद प्योंगयांग के किसी गुप्त ठिकाने में बैठकर हंस रहे थे, अगली साजिश रचते हुए। यह चोरी सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह भरोसे की चोरी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर क्लिक एक दरवाज़ा खोल सकता है और हर दरवाजे के पीछे खतरा इंतज़ार कर रहा हो। साल बीत गए। 2023 तक फिलीपींस में कुछ और केस चले। RCBC के कुछ अफसर पकड़े गए साजिश में शामिल होने के लिए, लेकिन असली चोर वे आज भी आज़ाद हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर और सख्त प्रतिबंध लगाए, लेकिन वे रुके नहीं। ये हाइस्ट हमें सिखाता है कि तकनीक ने हमें जोड़ तो दिया, लेकिन कमज़ोरियाँ भी दी। एक छोटी सी गलती और सब कुछ उजड़ सकता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक का खजाना लुट गया क्योंकि किसी ने एक गलत लिंक पर क्लिक कर दिया। यह कहानी एक चेतावनी है। हमारी डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार है, उतनी ही खतरनाक भी। बांग्लादेश बैंक हाइस्ट सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक सबक था। जब इंसान सोचता है कि उसकी दीवारें अटल हैं, तो साइबर की छाया उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। सोचिए, अगली बार जब आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करें, क्या वह सचमुच सुरक्षित है या कोई अदृश्य चोर अंधेरे में आपका इंतज़ार कर रहा है?